वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम नेटवर्क फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम है क्या चीज, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है और वो जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क फ्लो है क्या। A flow network is defined as directed graph। डायरेक्टेड ग्राफ का हमें पता है मतलब क्या होता है, जिसमें कोई डायरेक्शन हो। जिस तरह किसी नोड से कोई एरो निकल रहा है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। यूजुअली जो नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम होता है इसके अंदर हम डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। इन्वॉल्विंग सोर्स एंड सिंक। सोर्स क्या होता है? सोर्स वो जहां से हमने स्टार्ट करना है, हमने मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट करना। जिस सोर्स से जहां से स्टार्ट करेंगे उसको कहेंगे ये सोर्स नोड है। और सिंक नोड हमारे जो कह लें नेटवर्क के अंदर जो लास्ट नोड होगा वो सिंक नोड कहलाएगा, यानी जहां तक का हमने फ्लो फाइंड आउट करना है। तो सोर्स और सिंक क्या है? बेसिकली आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं, सोर्स वर्टेक्स या सोर्स नोड हर वो नोड होगा जिसके ऊपर जिससे सिर्फ आउटगोइंग एजेस जिसके ऊपर अपीयर हो रहे होंगे, यानी वहां से आउटगोइंग एजेस तो जरूर होंगे लेकिन इनकमिंग एजेस या इनकमिंग एरो उस पर कोई नहीं होगा, वो हमारा सोर्स नोड कहलाएगा। और सिंक नोड कौन सा होगा? जिसके ऊपर सारे इनकमिंग एरो आ रहे होंगे, वहां से कोई आउटगोइंग एरो हमें नहीं मिल रहा होगा, वो हमारा सिंक नोड कहलाएगा। इसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ नोड्स और एजेस होंगे। इन नेटवर्क फ्लो वी कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो दैट द नेटवर्क वुड अलाउ टू फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। हमने करना क्या होता है नेटवर्क फ्लो के अंदर? हमने मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट करना होता है, यानी सोर्स से सिंक तक का, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कह लें या कह लें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमने देखना है कि मैक्सिमम फ्लो कितना हो सकता है इस नेटवर्क के अंदर। अब ये काम करने के लिए हमें किसी एल्गोरिदम की जरूरत पड़ेगी। तो इस काम के लिए नेटवर्क फ्लो के लिए मैक्सिमम नेटवर्क फ्लो फाइंड आउट करने के लिए जो वेल नोन और पॉपुलर एल्गोरिदम है उनमें से एक एल्गोरिदम है जिसका नाम है फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिदम। यहां पे देखें लिखा हुआ है फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिदम इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फेमस एल्गोरिदम टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लो इन द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में मैक्सिमम फ्लो को फाइंड आउट करने के लिए फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिदम यूज होता है। फोर्ड फुल्करसन इज ए ग्रीडी अप्रोच एल्गोरिदम। जहां भी ग्रीडी अप्रोच एल्गोरिदम आ गया इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यही होता है ना, हमने या तो उसके अंदर मैक्सिमम चीज फाइंड आउट करनी होती है या मिनिमम चीज फाइंड आउट करनी होती है, यानी बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इस केस के अंदर हमें क्या है, हमें मैक्सिमम फ्लो चाहिए कि हमारे नेटवर्क में मैक्सिमम फ्लो के लिए हम कौन से पाथ से जाएं अपने सिंक तक तो हमारा फ्लो मैक्सिमम होगा। अब इस एल्गोरिदम में कुछ चीजें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, सोर्स वर्टेक्स कौन सा होता है? हैज ओनली आउटवर्ड एजेस। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि सोर्स से सिर्फ आउटवर्ड एजेस होंगे, इनकमिंग एज उस पे कोई नहीं होगा। सिंक इज ए वर्टेक्स दैट हैज ओनली इनवर्ड एजेस। सिंस वो वर्टेक्स होगा जिसके ऊपर सिर्फ इनवर्ड एजेस आ रहे होंगे, उससे कोई आउटगोइंग एज नहीं निकल रहा होगा। उसके बाद इसमें बॉटलनेक कैपेसिटी आएगी। बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होती है? देखें, हमने एक हमारे पास नेटवर्क है, उसमें वर्टिसेस हैं। हमने उस नेटवर्क में कहा कि हमने वर्टिस ए से फॉर एग्जांपल वर्टिस एफ तक जाना है। तो अब ए से एफ तक जाने के मल्टीपल पाथ होंगे। हम जो भी पाथ सिलेक्ट करेंगे उस पाथ के ऊपर जिस एज की आप कह लें कैपेसिटी सबसे कम होगी वो हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी कहलाएगी। ये किस तरह से है अभी हम एग्जांपल करेंगे, वहां से आपको इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब बॉटलनेक कैपेसिटी ऑफ एवरी आर्बिट्रेरी पाथ कंसीडर्ड एज अ फ्लो। अब वो जो भी बॉटलनेक कैपेसिटी होगी ना वो हमारा इनिशियल फ्लो होगा, फाइनल फ्लो नहीं। मैक्सिमम फ्लो की भी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट करना है। वो हमारा एक सिंपल आप कह ले फ्लो होगा या इनिशियल फ्लो होगा, यानी हर पाथ के ऊपर डिफरेंट फ्लो आएगा। वो जो बोतलनेक कैपेसिटी होगी वो हमारा फ्लो कहलाएगा। उसके बाद है रेजिडुअल कैपेसिटी। ये जो रेजिडुअल कैपेसिटी है हम क्या करेंगे? करंट कैपेसिटी ऑफ द एज। हर एज की करंट कैपेसिटी होगी, उसमें से हम फ्लो को माइनस करेंगे। फ्लो को माइनस करने से क्या मतलब, ये जो हमने ऊपर वाले पॉइंट में देखा ना बॉटलनेक कैपेसिटी, ये जो एक सिलेक्टेड पाथ था उसकी बॉटलनेक कैपेसिटी यानी उसके ऊपर जो मिनिमम कैपेसिटी थी किसी एज की वो हम माइनस करवाएंगे इसमें से। किस तरह से? तो आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक प्रॉब्लम दिया गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्लो इन गिवन ग्राफ या गिवन नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं, यूजिंग फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिदम। ये हमारे पास एक आप कह लें नेटवर्क है, हमने मैक्सिमम फ्लो फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? देखिए, सबसे पहले लिखा है चूज एन आर्बिट्रेरी पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आर्बिट्रेरी पाथ कौन सा होता है? यानी हम कहना चाह रहे हैं हमने कोई भी रैंडमली कोई भी पाथ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
अब हमारे केस में क्या सोर्स हमने कहा था कौन सा होगा, जिसके ऊपर कोई इनकमिंग एज ना आ रहा हो। अब देखें ए के ऊपर तो कोई इनकमिंग एज नहीं आ रहा, और सिंक क्या होगा, जिसके कोई आउटगोइंग एज ना निकल रहा हो। अब जी के ऊपर देखें आउटगोइंग एज तो कोई नहीं निकल रहा, यानी आउटगोइंग एरो तो कोई नहीं है जी के ऊपर। तो इसका मतलब है ए हमारे पास सोर्स वर्टेक्स है इस वक्त, और जी हमारे पास सिंक वर्टेक्स है। हम देखना क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम जो है, या फ्लो प्रॉब्लम के अंदर हम फाइंड आउट अब क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने ए से जी तक जाना है। ये फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल में हम कह सकते हैं पेट्रोल पंप्स की एग्जांपल ले लें या वाटर की एग्जांपल ले लें, किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देख लें, ट्रैफिक का फ्लो हम कह सकते हैं। तो अब आप देखें, ये हमने पाथ सिलेक्ट करना है, मसलन ए टू बी, बी टू सी, सी टू जी हो सकता है, ए टू डी टू बी टू ई और ई टू जी भी हो सकता है। डिफरेंट पाथ है ना, हमने हर पाथ का जो है वो फ्लो कैलकुलेट करना है। फिर हमने हर पाथ का फ्लो कैलकुलेट करेंगे, उन सब फ्लोस को ऐड करके हमारे पास आएगा मैक्सिमम फ्लो। अब देखते हैं कि ये एल्गोरिदम किस अप्रोच के ऊपर काम करता है, यानी किस तरह से इस एल्गोरिदम के रूल्स हैं फ्लो कैलकुलेट करने के, मैक्सिमम फ्लो के। एक आर्बिट्ररी पाथ हमने चूज करना है सोर्स टू सिंक। उसके बाद हमने क्या करना है, बॉटलनेक कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होगी, वो जो हम पाथ को सिलेक्ट करेंगे उस पाथ में जिस एज की कैपेसिटी सबसे कम होगी वो हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी होगी, और वो हमारा इनिशियल फ्लो भी कहलाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो बॉटलनेक कैपेसिटी है इसको हमने जितनी भी एज की कैपेसिटी जो सिलेक्टेड पाथ के एजेस होंगे उसके साथ मेंशन कर देना है विद स्लैश, यूजुअली हम इसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद हमने करना है रेजिडुअल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। जो रेजिडुअल कैपेसिटी है ये कैसे निकलेगी कि हमारे पास जो करंट हमारी उसकी कैपेसिटी है किसी भी एज की माइनस फ्लो हम कर देंगे, हमारे पास रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगी। अब देखें, सबसे पहले हमने एक पाथ सिलेक्ट किया, ये जो आपको रेड एरोज नजर आ रहे हैं ना, ये रेड एरो हैं पाथ के, कि हमने एक पाथ सिलेक्ट किया ए टू बी, बी टू सी और सी टू जी। हम कोई भी पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, लाजमी नहीं यही करना था, हमने रैंडमली पाथ सिलेक्ट करने हैं। मैंने सबसे पहले ये रेड वाला ये पाथ सिलेक्ट कर दिया ए टू जी तक जाने का। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखें बॉटलनेक कैपेसिटी। अब इसके अंदर इन एजेस में जो मैंने पाथ सिलेक्ट किया ना, इसमें सबसे मिनिमम कैपेसिटी किसकी है, ए टू बी है 10, बी टू सी है 5 और सी टू जी है 8। सबसे कम तो 5 है। इसका मतलब हमारी जो बॉटलनेक कैपेसिटी है वो 5 हो जाएगी, और यहां लिखा है दैट विल बी आवर फ्लो, इनिशियल फ्लो। मैंने यहां पे जी पे लिख दिया, इनिशियल फ्लो इस वक्त हमारा 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, राइट डाउन बॉटलनेक कैपेसिटी विद कैपेसिटी ऑफ एजेस। किस तरह से, ये देखें 5 पहले ही था /5, 10 ये पहले ही था, मैंने 10 के साथ स्लैश और 5 लिख दिया। यानी ये जो पहले है ना उसके लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है नंबर, लेफ्ट साइड पे हमें फ्लो नजर आ रहा है, यानी जो हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी है, और जो राइट साइड वाला नंबर है वो हमारी क्या है, इसकी जो पहले से ही क्या आप कह लें कि इसकी जो करंट कैपेसिटी है वो है। तो हमने इसी तरह 8 था, 8 के भी हमने लेफ्ट साइड पे 5 लिख दिया बॉटलनेक कैपेसिटी। उसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके लिए क्या है कि हमने इनको माइनस करना, सिलेक्टेड एजेस ये हैं रेड वाले, अब इसको माइनस करवा देना है। यानी जो हमारे पास करंट कैपेसिटी है 8, और उसमें से हमने जो हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी है उसको माइनस किया, जो फ्लो 5 है, ये देखिए 5 लिखा है, इसको माइनस करवा देना है। तो 8 - 5 कितना होता है 3, 5 - 5 होता है हमारे पास 0, और 10 - 5 हमारे पास होता है 5। हमने उसको इस तरह से लिख दिया, यानी यहां पे 3 आ गया, यहां पे 0 और यहां पे 5। अब ये जो कैपेसिटी 0 हो गई है ना, इसका मतलब है अब जब भी हम कोई पाथ सिलेक्ट करेंगे ना, ये 0 वाला पाथ नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी 0 हो गई है। अब यहां से कोई भी फ्लो नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि मैं मसलन आपको कहता हूं कि मैंने ए से डी पे गया, डी से बी पे, बी से सी पे और जी पे, ये वाला पाथ अब सिलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं बी से सी पे नहीं जा सकता हूं, उसकी कैपेसिटी तो 0 हो गई हुई है मेरे पास। अब हम देखते हैं कौन सा और पाथ सिलेक्ट हो सकता है। तो ये वही डायग्राम है जो भी आपने लास्ट पे देखी। अब सेकंड पाथ ये देखें जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है, मैंने पाथ सिलेक्ट किया कि मैं ए से चला जाता हूं डी पे, डी से चला जाता हूं ई से, और ई से चला जाऊंगा एफ के ऊपर। ये वाला एक पाथ सिलेक्ट हो सकता है। इस पाथ के ऊपर अब इस वक्त बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होगी, बॉटलनेक कैपेसिटी होती है सबसे कम जो एज की कैपेसिटी हो। ए टू डी है 4, डी टू ई है 6 और ई टू जी है 3। सबसे कम तो 3 है ना, तो हमने पहले हमारे पास 5 थी, अब इसके लिए इस वाले पाथ के लिए हमारा जो फ्लो है वो क्या हो गया 3। यानी हमने कहा है ना बॉटलनेक कैपेसिटी हमारा फ्लो होता है इनिशियल फ्लो, तो हमने 5 के साथ +3 लिख दिया क्योंकि इस वाले पाथ से 3 है, पहले वाले से 5 था।
अब हम क्या करेंगे, दोबारा वही करेंगे, इसके साथ हम स्लैश लगा के जो हमारे पास फ्लो आया वो लिख देंगे। किस तरह देखें, 3 के साथ हमने 3 लिख दिया, 6 के साथ भी 3 लिख दिया, 4 के साथ भी 3। अब उसके बाद है रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। कि यहां पे हो गया 0, इधर 3 हो गया, इधर 1 हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे अब और कौन सा हमारे पास पाथ बन सकता है इसमें। अब देखें, हमने ये ग्रीन और रेड ये हो गया, इसके अलावा कौन सा पाथ होगा। अब पाथ का मतलब ये नहीं है कि जो आप ग्रीन हो गया आप इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम वही नहीं कर सकते पाथ सिलेक्ट जो पहले किया था। यानी A to B, B to C और C to G नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या कोई और भी पाथ है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं, मैं A से D पे आ गया, D से B पे चला गया, B से E पे और E से G पे, लेकिन देखें E से G तक तो मैं जा ही नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी तो 0 है, इसका मतलब ये पाथ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं देखता हूं कोई और पाथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं A से B पे चला गया, B से E पे चला गया और E से G पे, E से G पे फिर भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे भी फ्लो जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 0 है। इसका मतलब है इसके अलावा मेरे पास इस वक्त कोई और पाथ नहीं है, यानी सोर्स से सिंक पे जाने का। अगर हमारे पास कोई और पाथ होता, उसके ऊपर हम यही ऑपरेशन करते जो हमने ये पहले 2 पाथ के लिए किया, और उसके साथ फिर प्लस लगा के जो भी अगली हमारे पास फ्लो आता वो लिखते जाते। तो इस वक्त हमारे इस स्पेसिफिक केस जो हमने लिया है, इसके अंदर कोई और पाथ नहीं बन रहा, ये 2 पाथ ही बन रहे थे, हमने वो देख लिए। तो इन 2 पाथ के बाद हमारा फ्लो क्या है, 5 + 3, यानी मैक्सिमम फ्लो हमारा है 8। तो हमने लिख दिया मैक्सिमम फ्लो ऑफ गिवन नेटवर्क यूजिंग फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिथम इज 8। किस तरह से 8 हुआ, हमने देखा फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिथम के हमने जितने भी स्टेप्स हैं उनको देखा, इंप्लीमेंट किया, और हमारे पास जो मैक्सिमम फ्लो आ गया 8। इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है, अगर इसके बाद कोई और भी पाथ बन रहा होता ना तो आपने सिलेक्ट करना था। मसलन मैं कहता हूं कि यहां पे E फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 होता, तो मैंने क्या करना था, मैंने फिर ये करना था कि इस तरह का पाथ सिलेक्ट कर लेना था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता मैं A से B पे आया, B से E पे गया और E से G पे चला गया, क्योंकि मेरे पास तो सारी कैपेसिटी थी ना, इसकी 1 कैपेसिटी बची होनी थी, तो मैंने वो कर लेना था। उस केस में मेरे पास जो है बॉटलनेक आ जाना था 1, और मैंने 5 + 3 + 1 कर देना था। लेकिन हमारे केस में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हमने यहां पे मैक्सिमम फ्लो लिख दिया 8 है। अब बात करते हैं कि फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिथम जो कि ग्रीडी एल्गोरिथम है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन जो इसके अंदर स्टेप है, देखिए हमने क्या स्टेप किए थे। हमने एक आर्बिट्ररी या एगमेंटेड पाथ, जिसको हमने कहा था रैंडम पाथ, जो था सोर्स से सिंक तक का सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया, बॉटलनेक कैपेसिटी को कंप्यूट किया था, यानी जो हमने सिलेक्टेड पाथ था उसके अंदर जिस एज की मिनिमम कैपेसिटी थी उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने रेजिडुअल कैपेसिटी और फ्लो कैलकुलेट किया, यानी रेजिडुअल कैपेसिटी कैसे आई, जो हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी थी उसको जो हमारे एज की गिवन हमारे पास कैपेसिटी थी उसमें से माइनस किया, और हमने वो लिख दिया हमारी बॉटलनेक कैपेसिटी ही हमारा फ्लो था। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करें तो ये वाला जो स्टेप है, इसके लिए जो हमें कैपेसिटी चाहिए होगी वो चाहिए होगी ऑर्डर ऑफ E से मुराद क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ एजेस। अब देखें, सबसे पहले जब हमने पाथ को कैलकुलेट करना था तो हमने तो सारे एजेस देखने थे ना, कि इस एज से इस पे जाएंगे, यानी हम जब एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे होते हैं तो बेसिकली तो एज के साथ मिल रहे होते हैं ना। तो हमें हमारा जो एल्गोरिदम है वो सारे एजेस देखेगा कि कौन कौन सा पाथ बन रहा है, उसमें से कोई रैंडमली पाथ सिलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस स्टेप के लिए तो हमारी कैपेसिटी होगी O ऑफ E। उसके बाद हमने देखना है, अब ये वाला जो स्टेप है ये तो मल्टीपल टाइम्स होगा ना, एक दफा एक पाथ सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट टाइम सेकंड पाथ, फिर कोई और पाथ, जब तक पाथ हमें मिलते रहेंगे सिलेक्ट करते रहेंगे। उसके बाद इसी तरह ये जो बॉटलनेक कैपेसिटी है, ये भी तो हर दफा जब हम कोई पाथ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हर पाथ पे बॉटलनेक कैपेसिटी भी निकालेंगे, और फिर रेजिडुअल कैपेसिटी भी इसी तरह हर जो भी सिलेक्टेड पाथ होगा उस सिलेक्टेड पाथ के हर एज के ऊपर हम ये रेजिडुअल कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे, और फ्लो भी फिर हम लिखेंगे उसके ऊपर, यानी मैक्सिमम फ्लो जिस तरह जो हम कह रहे थे, इनिशियल फ्लो जो है हम उसको भी फिर कैलकुलेट करते जा रहे थे। वैसे तो हमने कहा था कि बॉटलनेक कैपेसिटी जो है वही हमारा इनिशियल फ्लो होगा, लेकिन एल्गोरिदम तो उसको कैलकुलेट करेगा ना। तो ये वाला जो अब काम है, आप कह लें कि इस तरह से फिर इसके अलावा ये जो तीनों स्टेप हैं इन्होंने तो बार बार रिपीट होना है जब तक हमारा कह लेंगे पाथ खत्म नहीं हो जाते। अगर बार बार रिपीट होना है तो फिर इसकी तो कंप्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ F, यानी फ्लो हमारे फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमारा जो टोटल फ्लो होगा। अब अगर हम इसकी ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें ना, तो ओवरऑल कैपेसिटी जो है वो बन जाएगी ऑर्डर ऑफ, या आप कह लें बिग O ऑफ E इंटू F। तो ये हमारे पास इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी बनेगी फोर्ड-फुल्केर्सन एल्गोरिदम की।
E इंटू एफ। ई क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं, और एफ क्या है हमारे पास जो फ्लो है। यहां पे देखें इसको लिख भी दिया गया, टोटल टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ E इंटू एफ या ऑर्डर ऑफ E इंटू एफ हमारी टाइम कंप्लेक्सिटी है फोर्ड फर्गसन एल्गोरिदम की। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम है क्या और मैक्सिमम नेटवर्क फ्लो को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फोर्ड फर्गसन एल्गोरिदम। इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी भी हमने देख ली। अगर इसमें कोई क्यूरी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन रिसीव हो जाया करे। थैंक यू।